हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं भारत में कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। भारत में जो कृषि है ये कितने रूपों में भारत में पाई जाती है, कौन कौन सी जो कृषि है उसका उत्पादन भारत करता है, कहाँ कहाँ क्षेत्रों में कौन कौन सी कृषि की जाती है, तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो झूमिंग कृषि है, झूमिंग कृषि मीन्स ऐसी कृषि जहाँ पर जंगलों को काट दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है और जला करके उनकी जो राख होती है उसको खाद के रूप में प्रयोग में लाते हैं और फिर वहाँ पर फसलें की जाती हैं। जब वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो उसी भूमि को ऐसे ही छोड़ करके अगले स्थान पर फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं, कहीं पर इसको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। इस कृषि को काटो और बो के नाम से भी जानते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग नामों से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप आपको समझ में आए। जो झूमिंग कृषि है सबसे पहले हमारे राजस्थान में इसको किसके नाम से जानते हैं, तो राजस्थान में इसको बोलरा के नाम से जानते हैं। बोलरा के नाम से राजस्थान में जानते हैं। आंध्र प्रदेश, देखिए ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में किसके नाम से जानते हैं, पोंडू के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में पोंडू के नाम से जानते हैं। देखिए केरल में किसके नाम से जानते हैं, तो केरल में इसको कुमारी के नाम से जानते हैं। आगे देखिए ये रहा हमारा छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है यहाँ पर इसको दीपा के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ का एक बस्तर क्षेत्र है, यहाँ पर इसको दीपा के नाम से जानते हैं। आगे देखिए यहाँ ओडिशा, ये रहा हमारा ओडिशा। ओडिशा में से कमन, विंगो एवं धावी, इन नामों से इस झूमिंग कृषि को जाना जाता है। आगे देखिए ये रहा हमारा मध्य प्रदेश, एमपी, टाइगर स्टेट। जो मध्य प्रदेश है इसका एक बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ पर इसे बेवर व दहियार के नाम से जानते हैं। उत्तरी पूर्वी राज्यों में से किस नाम से जानते हैं, उत्तरी पूर्वी मीन्स ये जो राज्य हैं उत्तर की साइड में आने वाले राज्य और पूर्व की साइड में आने वाले राज्य, जो ये उत्तरी पूर्वी राज्य हैं इनमें किस नाम से जानते हैं, तो इन राज्यों में से झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। किस नाम से, झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। आगे देखिए जो ये पंजाब है हमारा, ये रहा पंजाब। यहाँ पर हमारी सघन एवं व्यापारिक कृषि अत्यधिक मात्रा में की जाती है। यहाँ पर जो मशीनों के उपयोग से जो भूमि है उस पर, मतलब जो भूमि है उस पर बड़े बड़े भागों पर कृषि की जाती है और नए नए जो उपकरण हैं उनका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर पैदावार भी अत्यधिक मात्रा में होती है। आगे देखिए इसको हम और डिस्कस करेंगे, पहले इसको हम डीपली पढ़ लेते हैं एक बार, फिर और आपको समझने में आसानी होगी। भारत में कृषि एक प्राथमिक अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, कृषि एक प्राथमिक अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत बीजों को बोने, फसलों को
पकाने, बीजों को बोने, फसलों को पकाने, काटने, संरक्षित करने, वितरित करने, पशुपालन करने और डेयरी फार्म खोलने। कौन कौन सी चीज़ें? बीजों को सबसे पहले बोया जाता है, फिर उस फसल पकने तक फसल को पकाना, फिर उसको काटना, फिर उसको संरक्षित करना, उसको वितरित करना, पशुपालन करना और डेयरी फार्म खोलना। ऐसी जो क्रियाकलाप हैं वो कृषि के अंतर्गत शामिल हैं। आगे देखिए, कृषि कितने प्रकार की होती है? कृषि कितने प्रकार की होती है? तो कृषि 3 प्रकार की होती है। पहली होती है स्थानांतरित कृषि, दूसरी होती है निर्वहन कृषि और तीसरी होती है सघन एवं व्यापारिक कृषि। तो चलिए पहले हम स्थानांतरित कृषि को डिस्कस करते हैं, जिसको हमने अभी मैप के माध्यम से भी समझा था। इसको काटो और बो कृषि भी कहते हैं। काटो और बो मीन्स जंगलों को काटो और फसलों को बो। जब वो भूमि अनुपजाऊ हो जाए तो उसे छोड़ दो, फिर आगे अगले जो वन हैं या जंगल हैं उनको काटो, जलाओ और फिर उन पर कृषि करो। ऐसी जो कृषि है इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, इस प्रकार की कृषि में जनजातियाँ जिस स्थान पर पाई जाती हैं वहाँ के वनों को काटते हैं। जो जनजातियाँ होती हैं वो जहाँ वहाँ पर जो वन होते हैं उन वनों को काटती हैं। किसी क्षेत्र में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो वहाँ उनके नज़दीक में जो वन होते हैं वो उन वनों को काटती हैं, जलाती हैं और जो राख होती है, राख युक्त मृदा होती है, उस पर फसलों को उगाते हैं। इस कारण इस कृषि को काटो और बो कृषि के नाम से जाना जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इस कृषि को जाना जाता है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था मैप के माध्यम से भी। राजस्थान में किसके नाम से जानते हैं? तो राजस्थान में से बोलरा के नाम से जानते हैं, ये बोलरा। आंध्र प्रदेश में से पोंडू के नाम से जानते हैं। केरल में कुमारी के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर, जो छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र है वहाँ पर इसे दीपा के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पर इसे बेवर व दहियार के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में कमन के नाम से जानते हैं। बिंगो एवं धावी के नाम से भी उड़ीसा में जानते हैं तथा उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं उनमें से झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। ये हमने आपको अभी बताया था कि जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं इनमें तो इसे झूमिंग कृषि कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पर इसे बेवर या दहियार क्षेत्र नाम से जानते हैं। उड़ीसा में कमन, बिंगो एवं धावी के नाम से जानते हैं। केरल में कुमारी, छत्तीसगढ़ में मतलब बस्तर क्षेत्र में दीपा के नाम से जानते हैं। सेकंड है हमारी निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? भारत के अधिकांश क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि होती है। भारत का जो अधिकांश क्षेत्र होता है उसमें इस प्रकार की कृषि होती है। इसे जोतों का जो आकार होता है वो छोटा होता है। कैसा आकार होता है? छोटा होता है। जो खेत होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं। उन्नत किस्म की जो बीजों का प्रयोग है वो भी कम मात्रा में किया जाता है तथा आधुनिक मशीनों का जो उपयोग है वो भी कम मात्रा में किया जाता है। और जो फसलों का उत्पादन है फिर क्या होगा? कम मात्रा में ही होगा। जब हम आधुनिक मशीनों का प्रयोग नहीं करेंगे, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो भी हमारे लिए बहुत कम होगा। आगे देखिए, ये हो गई हमारी निर्वाह कृषि। आगे देखिए, तीसरी हमारी कौन सी है? सघन कृषि। सघन कृषि किसे कहते हैं? इस प्रकार की कृषि में जोतों का जो आकार होता है काफ़ी बड़ा होता है। जो जोतों का आकार होता है
वो कैसा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। सघन कृषि को व्यापारिक कृषि के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, अतः उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं उनका उपयोग किया जाता है और बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। बड़े व्यापक रूप में होता है। जो बड़ी मशीन है उनका उपयोग भी यहाँ पर बहुत बड़े व्यापक रूप में होता है। अतः यहाँ पर जो उत्पादन है वो भी अत्यधिक मात्रा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग भी व्यापक मात्रा में किया जाता है, व्यापक रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो उत्पादन है वो भी अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार अधिक फसलों को निर्यात किया जाता है। जब उत्पादन अधिक होगा तो फसलों को निर्यात कर दिया जाएगा। इस कृषि को क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि कहते हैं। इस कृषि को क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि। ऐसी कृषि जिसमें उन्नत किस्म के बीजों का बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर उत्पादन अत्यधिक होता है, वहाँ पर जो फसलों को निर्यात कर दिया जाता है। ऐसी जो फसलें होती हैं या ऐसी कृषि होती है, ऐसी कृषि को क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि। उदाहरण के लिए जो पंजाब राज्य है वहाँ पर बड़े पैमाने पर आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पर जो उत्पादन है वो भी अत्यधिक मात्रा में होता है। तो वहाँ पर जो फसलें होती हैं अधिकांश रूप में व्यापारिक फसलें होती हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे फसलों के प्रकार। एक बार फिर से रिवाइज कर दें। देखिए, भारत में कृषि, काटो और बो कृषि के नाम से कौन सी कृषि जानी जाती है? स्थानांतरित कृषि। भारत में कृषि कैसी अर्थव्यवस्था है? प्राथमिक अर्थव्यवस्था है। इसके अंतर्गत बीजों को बोने, फसलों को पकाने, काटने, संरक्षित करने, वितरित करने, पशुपालन करने, डेयरी फार्म खोलने, ऐसे जो क्रियाकलाप हैं ये सभी किसके अंतर्गत हैं? प्राथमिक अर्थव्यवस्था मीन्स कृषि के अंतर्गत शामिल हैं। कृषि के 3 प्रकार बताए थे: स्थानांतरित कृषि, निर्वहन कृषि और सघन एवं व्यापारिक कृषि। आगे देखिए, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? काटो और बो की जो कृषि है उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। कृषि इस प्रकार की जो कृषि होती है उसमें जो जनजातियां होती हैं, जिस स्थान पर जाती हैं या जहाँ पर वो रहती हैं वहाँ के वनों को काट देती हैं, जला देती हैं और जो राख होती है उनकी, उस राख युक्त मृदा में फसलों को उत्पादित करते हैं। इस कारण इस कृषि को काटो और बो कृषि के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। भारत में जो स्थानांतरित कृषि है इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि राजस्थान में बालरा के नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश में पोंडू के नाम से जानते हैं, केरल में कुमारी के नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है वहाँ पर इसे दीपा के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पर बेवर और दहियार के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में कमन के नाम से जानते हैं, बिंगो के नाम से जानते हैं और धावी के नाम से जानते हैं। और जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य मीन्स ये जो राज्य हैं हमारे, इनको उत्तरी पूर्वी राज्य कहा जाता है। यहाँ पर इसको झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। निर्वाह कृषि ऐसी कृषि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में होती है जहाँ पर जो जोतों का आकार होता है वो छोटा होता है, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग कम किया जाता है और जो आधुनिक मशीनें उनका भी प्रयोग कम किया जाता है, अतः फसलों का उत्पादन भी बहुत कम मात्रा में हो पाता है। आगे देखिए, सघन कृषि। इस प्रकार की कृषि में जोतों का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है और उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, बड़े व्यापक रूप में यहाँ पर फसलों का उत्पादन है वो अत्यधिक मात्रा में होता है।
जब उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करेंगे, बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करेंगे, तो जो उत्पादन है वो भी कैसा होगा, अत्यधिक मात्रा में होगा, तो हम अपनी फसलों को निर्यात भी कर सकेंगे। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है उसको क्या कहते हैं, व्यापारिक कृषि कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल पंजाब, जो पंजाब राज्य है वहाँ पर मशीनों का प्रयोग बड़ी व्यापक रूप में होता है, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग होता है, इसीलिए वहाँ पर जो फसलें हैं, गेहूँ है, उसका उत्पादन भी अत्यधिक मात्रा में होता है। तो जो वो अपनी फसलें हैं उनको निर्यात कर देते हैं, इसलिए इस कृषि को व्यापारिक कृषि के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो और समझ में भी आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम और इसके जो पार्ट हैं उनको लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।